अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मख्तूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गवर्नमेंट वेब ने कहा है कि बीआरएस गुलाबी मीडिया के साथ सीएम रेवंत रेड्डी की अवामी हुक्मरानी के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाती है। आरएस प्रवीण कुमार गुरुकुल्स के खिलाफ बड़ी साजिश करते हैं। वो अपने आदमियों के साथ हुकूमत का ऐलान करना चाहते हैं जिन्हें गुरुकुल के सेक्रेटरी के दौरान मुलाजिमत पर रखा गया था। गरीब SC ST BC तलबा के मामले में आरएस प्रवीण कुमार बुराई करते हैं। अगर हमारे वज़ीर-ए-आला डाइट चार्ज पर 40% इजाफा करके अच्छा खाना फराहम करते हैं तो वो और या फूड पॉइजनिंग की साजिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जितनी भी गाली दी जाए लोग सच जानते हैं। 10 साल इख्तिदार में रहने के बाद कम से कम डाइट चार्जेस पर इजाफा नहीं किया गया। तेलंगाना की आवाम समझदार होने के बावजूद बीआरएस कायदीन नहीं बदल रही। తెలంగాణలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన ప్రజాపాలన ద్వారా ప్రజల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఆదరణ వస్తున్నటువంటి తరుణంలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు వాళ్ళ పింక్ మీడియా ద్వారా రోజొక రకంగా ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలని చూస్తారు. ముఖ్యంగా గత ప్రభుత్వంలో సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ సెక్రటరీగా వ్యవహరించినటువంటి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ గారు ఇలా పెద్ద కుట్ర చేస్తున్నాడు. మరి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ గారు గతంలో ఆయన మనుషులను నామినేటెడ్గా నియమించి వాళ్ళ ద్వారానే ఇంకా కూడా హాస్టల్లో సంక్షేమ శాఖ హాస్టళ్లలో ఈ విధంగా దుష్ప్రచారంతో ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలని చూస్తున్నాడు. మరి మీ బీఆర్ఎస్ అధికారం ఉన్న సమయంలో సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ మరి ఆయన మనుషులతోటి ఇవాళ ఫుడ్ పాయిజన్ అని చెప్పి ఒక కొత్త రానికి తెరలేపినటువంటి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. మీ చేష్టలు మీ ప్రజా దోపిడిని అరికట్టే కదా ప్రజాపాలన తీసుకొచ్చింది. MMRPS के रियासती सदर गोविंदो नरेश माडेगा ने कहा है कि MMRPS का मकसद समाजी, मुआशी, सियासी अदम मसावात को खत्म करना और समाज के फायदे के बराबरी हासिल करना है। नौतामे शुदा MRPS के परचम कुशाई की तकरीब रामनगर चौक पर मुनाकिद हुई है। गोविंदो नरेश माडेगा जो इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने MRPS परचम की नकाब कुशाई की। बाद में खिताब किया उन्होंने कहा है कि 30 साल MMRPS तहरीक मंडा कृष्णा माडेगा की गैर मुतज़लज़िल मौसर क़ियादत का सबूत है। मंडा कृष्णा माडेगा ने कहा है कि मुल्क के वज़ीर आज़म ने अपनी अनथक जदोजहद की वजह से SC की दर्जाबंदी के मसले को हल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि माडेगा के लिए जदोजहद शुरू की जाए तो भी तमाम बरादरी की फलाह बहबूद के लिए लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा है कि MRPS तहरीक का मकसद मुआशरे में मौजूद समाजी, इक़्तिसादी, सियासी तौर पर बात करना है। उन्होंने कहा है कि तमाम शोबे हाय जिंदगी के लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए जिन्होंने 30 साल तक MRPS तहरीक की हिमायत की है। तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में अपने वादे के मुताबिक SC की दर्जाबंदी को फौरी तौर पर अमल में लाते हुए माडेगा के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। गयाना के मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए तरबियती प्रोग्राम डॉक्टर MCRH RD इंस्टीट्यूट के जरिए मुनाकिद किया गया और इख्तिताम पसीर हुआ। सीखे गए इस बात को गयाना में जिम्मेदार, अखलाकी, असरंगेज सहाफत के एक नए दौर की बुनियाद के तौर पर काम करने दे। डॉक्टर शशांक गोयल ने कहा है कि सहाफी मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए डॉक्टर MCRH RD इंस्टीट्यूट हुकूमत तेलंगाना के ज़रिए इत्तिमाम 2 हफ्ते का तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। ये प्रोग्राम हिंदुस्तानी तकनीकी प्रोग्राम के तहत ITCE यानी EC और इक़्तिसादी तावन वज़ारत ख़ारिजा हुकूमत हिंद की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। डॉक्टर शशांक गोयल ने IAS डायरेक्टर जनरल डॉक्टर MCRH RD इंस्टीट्यूट और SPL चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना ने जो मेहमान खुसूसी थे, कहा है कि कोर्स टीम ने प्रिंट के सीनियर तरीन पेशावर अफराद के जरिए इंतहाई अहमियत के मौज़ूआत पर सेशन का एहतमाम किया। इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और इस तरह गयाना के मीडिया प्रोफेशनल्स को एक अच्छी गोल्ड टोल कट फराहम की गई जो न सिर्फ उनकी पैदावार की सलाहियत को बढ़ाएगी, आला मेयार की सहाफत, बल्कि हिंदुस्तानी और गयाना के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को तखबियत बख्शेगी। डॉक्टर शशांक IAS ने कहा है कि मौजूदा दौर में मीडिया की तेजी से तरक्की पसीर मंजरनामे में मीडिया और ताल्लुकात आमा का अहम किरदार रहा। दरख्वास्त करते हैं कि आपने इस तरबियती प्रोग्राम के दौरान हासिल करदा इल्म हुनर को अपने मुल्क में मीडिया के शोबे में बामायने शिराकत के लिए इस्तेमाल किया होगा। तरबियती प्रोग्राम क्लासरूम के सेशंस के अलावा
मुतअद्दिद मज़ामीन से मुतल्लिक़ फील्ड विजिट पर मुश्तमिल था, जो मीडिया मैनेजिंग के मुख्तलिफ पहलुओं को उनके हकीकी और कुल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में समझने से बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। डॉक्टर माधवी रारू लापति, कोर्स डायरेक्टर और हेड ने ट्रेनिंग प्रोग्राम की नुमाया खुसूसियात पर एक रिपोर्ट पेश की थी। साथ ही साथ बताया कि डॉक्टर ट्यूट को वज़रात खारिजा हुकूमत हिंद ने फहरिस्त में शामिल किया। इसके एक हिस्से के तौर पर इंस्टीट्यूट ने माजी करीब में आलमी सामीन के लिए मुतअद्दिद तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए। उन्होंने मजीद कहा कि इज्तिमा का खैर मकदम किया और शुक्रिया की तजवीज़ की। तहसील इंतजामिया बैरवा महकमा खुराक बैरवा ने वस्ती कश्मीर बडगाम के बैरवा बाजार बशमूल मेन टाउन बडगाम में बाजार की चेकिंग की। चेकिंग बैरवा, खयूम, आहंगर और एंटी स्क्वाड, जिनमें महकमा पुलिस बैरवा शामिल है, इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम जरूरी अशिया हुकूमत के मंजूर शुदा नरखों में फरोख्त की जाए। मुनासिब दस्तयाबी के मेयार मुताबिक और चेकिंग के दौरान टीम के अरकान ने रेड लिस्टों की जांच की, हिफ्जान सेहत के माहौल को यकीनी बनाया है। दुकानदारों के साथ बातचीत करते हुए टीम के अरकान ने उनसे कहा है कि वो रेड लिस्ट आवेजा करे, दुकानों को साफ सुथरा रखे और इस बात को यकीनी बनाए कि सार्फिन को फरोख्त की जाने वाली तमाम पैकशुदा अशिया पर MRP, पैकेज की तारीख, नेट मवाद, दीगर मुतल्लिका मालूमात मौजूद रहे। इसलिए हमारा यहाँ पे काफ़ी जो इश्यूज़ हैं वो देखने को मिले हमें। एक तो रॉन्ग पार्किंग है, ब्लैक मार्केटिंग के भी इतला है, काफ़ी कुछ मामला जो बाज़ार में है तो वो मिले। उसके हवाले से आज ये हमारा तीसरा ड्राइव था। इससे पहले हमने 2 किए तो उसमें हमने इनको काउंसलिंग की, चाहे कहीं पे रोड पे किसी ने रॉन्ग पार्किंग की थी या एशियाई खुर्दनी को लेकर वो गलत कीमत पे उसको बेच रहा था, या ख़राब सब्जियां या मेवे या जो रेट्स का मामला था, तो उस हवाले से हमने पहले 2 में उनको काउंसलिंग की। आज हमने म्यूनिसिपलिटी और TSO पुलिस के साथ एक मुश्तरका ड्राइव किया हमने। एक तो हमने काउंसलिंग फिर से की, प्लस जहाँ पे भी हमको लगा वहाँ पे हमने एक्ट किया। एक तो हवा भी हमने निकाली गाड़ियों में, काउंसलिंग भी लोगों को की कि वो एनक्रोच ना करें। एक तो मेन हमारा हॉस्पिटल है या जो मार्केट में स्पॉट्स हैं जहाँ पे बच्चों को स्कूल जाना है या मेडिसिन के दुकानें वगैरह हैं, तो वहाँ पे प्लस रेट भी हमने चेक किया। रेट हमको जेन्युइन लगा और जहाँ पे भी खिलाफ वर्जी लगी वहाँ हमने जुर्माना आयद किया। होटल्स जो थे वहाँ हमने चेक किया कि सफाई का इंतज़ाम है, हाइजीनिक लेवल पे जो। आदिलाबाद जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने मशवरा दिया है कि हर एक को मर्ज जजाम के खात्मे के लिए काम करना चाहिए और जिला को मर्ज जजाम से पाक बनाने में अहम किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जजाम के मरीजों का सर्वे 2 दिसंबर से शुरू होगा। उन्होंने हफ्ते के रोज जिला मुस्तकिल के DMHO ऑफिस में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सर्वे की तफसीलात का इंकशाफ किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जिला को मर्ज जजाम से पाक बनाने के लिए कौमी जजाम शनाख्ती सर्वे प्रोग्राम के तहत तिब्बी अमले की एक टीम घर घर का दौरा करते हुए तफसीली जानकारी हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि अगर मर्ज जजाम का इब्तिदाई मराहल में पता चल जाए तो जजाम को जल्द ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हमें चाहिए कि जहां भी जजाम के मरीज देखे उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाए, इसके लिए लोगों को आगाह करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर जिस्म पर तांबे के रंग के फीके धब्बे हो तो जरूर टेस्ट करवाए जाए। अगर कोई भी अलामा ज़ाहिर हो तो मरीज को फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। उन्होंने अवाम से अपील करते हुए कहा है कि वो अपने घरों में आने वाली सर्वे टीमों के साथ ताउन करें। प्रोग्राम లో భాగంగా ఈ నెల 2వ తారీఖు నుంచి 15వ తారీఖు 14 డేస్ వరకు LCDC అనగా లెప్రసీ కేస్ డిటెక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇది మన మొత్తం నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా 2017 నుంచి ఏదైతే యాక్టివ్ కేసెస్ లెప్రసీ కేసెస్ ఉన్నాయో వాటికి స్క్రీనింగ్ చేయడానికి మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది పెట్టుకున్నాం ఈ 14 డేస్. సో దీంట్లో మనం మొత్తం 22 PSCs, 5 అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్స్, అలాగే టోటల్ పాపులేషన్ 7,61,000 పాపులేషన్లో మనం దీనికి హౌజెస్ కూడా 1,68,238 హౌజెస్ అయితే ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఇందులో మనకు రూరల్ ఏరియా చూసుకుంటే 1,40,000 రూరల్, తర్వాత అర్బన్లో ఏమో 28,000 ఈ హౌస్ హోల్డ్ని ఈ మొత్తం టోటల్ 1,002 టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని మనం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సూపర్వైజర్ కూడా 200 చేసుకొని మనం ఈ స్క్రీనింగ్ కార్యక్రమం అయితే చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు మనం జిల్లాలో పోల్చుకుంటే మనకు యాక్టివ్ కేసెస్ కూడా మొత్తం 54 కేసులు ఉన్నాయి. సో
ఇంకా మనం తగ్గేయడానికి మన ప్రివిలెన్స్ రేట్ అనేది 1 కంటే తక్కువ ఉంటే ఒకవేళ 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనం స్పెషల్గా దానికి కార్యక్రమం చేపట్టవలసి ఉంది. కాబట్టి మన దగ్గర ప్రస్తుతం అయితే 0.6% ప్రివిలెన్స్ రేట్ ఉంది. అంటే 10,000 పాపులేషన్ని స్క్రీనింగ్ చేస్తే 0.6% కేసెస్ మనము ప్రివిలెన్స్లో కొత్త కేసెస్ మనం కనుగొంటాం. मुसाफिरों की हिफाजत के लिए जिला पुलिस डिपार्टमेंट के इख्तियारात के तहत जिला में ऑटो रिक्शा सर्विसेज ने गाड़ियों के मालिकान से जरूरी दस्तावेजात और मालूमात इकट्ठी की और मरतब की गई। मालूमात को डिजिटलाइज करके कोड का आगाज आज जिला एसपी मिस्टर अशोक कुमार IPS ने जिला पुलिस ग्राउंड में किया। इस मौके पर एसपी ने उन्होंने कहा कि जगतियाल टाउन में तकरीबन 1500 ऑटोज पर स्टिकर लगाया गया है और आने वाले वक्त में जिला भर के हर ऑटो पर भी स्टिकर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑटो में सफर करने से पहले मुसाफिरों को सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि स्टिकर ऑटो पर लगा हुआ है या नहीं। अगर ऑटो ड्राइवर ऑटो में सफर के दौरान आपके साथ बदतमीजी करता है, आपके साथ बुरा भला कहता है या किसी और परेशानी का सामना करता है, तो जैसे ही आप ऑटो ड्राइवर की सीट के पीछे QR कोड को स्कैन करेंगे, इस ऑटो ड्राइवर के बारे में मुकम्मल मालूमात आपके मोबाइल पर जाहिर हो जाएगी। हंगामी कॉल, हंगामी शिकायत के इख्तियारात के साथ किसी हंगामी कॉल या टेक्स्ट का जवाब देते हुए मुसाफिर गाड़ी का लाइव लोकेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जाएगी, जो फौरी तौर पर करीबी पुलिस को जवाब देकर और गाड़ी के लाइव मुकाम तक पहुंच जाएंगे। एसपी ने खुद ऑटो में बैठकर QR कोड स्कैन करने के बाद तफसीलात बताई है। ऑटो में सफर के दौरान ड्राइवर ने मुसाफिरों के साथ बदतमीजी की, जल्दी से गाड़ी चलाई, शराब पीकर गाड़ी चलाई, हेड एंड रन की शिकायत इस ऐप के जरिए कर सकते हैं। पंचायत सेक्रेटरी इरफान अहमद ने पंचायत हल्का मंडहूल में ग्राम सभा के दौरान कम्युनिटी के साथ बातचीत की, फाल शिरकत की, हौसला अफजाई की और मसावी तरक्की को यकीनी बनाने में निचली सतह पर मनसूबाबंदी की अहमियत को उजागर किया। रिहायशियों ने ग्राम सभा की जामे शफाफ अमल के लिए पंचायत सेक्रेटरी की तारीफ की है। जितना मर्जी आपको उतना करो। जिला कलेक्टर आदिलाबाद ने कहा है कि खेलों के मुकाबले तलबा में छुपी हुई कायदाना सलाहियत को सामने लाने समेत नज्म ज़ब्त और मुसाबिकती जज्बे को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हफ्ते के रोज आदिलाबाद मुस्तकिल के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के इख्तिमाम BC हॉस्टल के तलबा के जिले सतह के खेलों के मुकाबले और सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजशी शाह ने एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी के हमरा बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए मुकाबलों का आगाज किया। सबसे पहले खिलाड़ियों का तारुफ करवाया गया और टॉस करते हुए मुकाबलों का आगाज किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजशी शाह ने कहा है कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक BC वेलफेयर हॉस्टल के तलबा के लिए मुकाबलों का इनेकाद जोश और खरोश से किया गया है। हुकूमत ने तलबा को मेयारी खाना फराहम करने के लिए फूड सेफ्टी कमेटी मुकर्रर की। इस मौके पर BC वेलफेयर ऑफिसर राजलिंगू DYS और वेंकटेश्वरलू के अलावा दीगर मौजूद रहे। స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో మన జిల్లాలో సంబంధించిన 14 BC హాస్టల్ సుమారుగా 400 పిల్లలు ఈరోజు దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఇక్కడ వాలీబాల్ కానీ, కబడ్డీ కానీ, హాకీ కానీ ఇట్లా రకాల ఇక్కడ డిసిప్లిన్స్లో పిల్లలు ఈరోజు పాల్గొంటున్నారు. ఈరోజు నాకు ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు జాయింట్ కలెక్టర్ గారు, DVCD గారు, డివైస్ ఇంకా అధికారులు కానీ, ASWS కానీ, ABCDOs కానీ, SWS కానీ అందరూ కూడా పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా చాలా ఒక మంచి వాతావరణంలో ఈరోజు ఫస్ట్ టైమే, ఎందుకంటే ప్రతిసారి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో అట్లా జరుగుతూ ఉంది, కానీ ఫస్ట్ టైమే ఈసారి ప్రభుత్వం ఒక మంచి ఆలోచనతో హాస్టల్స్లో కూడా ఈరోజు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. వీటికి సంబంధించిన 1 డే ప్రోగ్రామ్ వారికి ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ, లంచ్ కానీ అది చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సాయంత్రంలో మళ్ళీ ఎవరైతే వెళ్ళొస్తున్నారో వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా మీ అందరికీ తెలుసు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో కూడా, హాస్టల్స్లో కూడా ఈ డైట్ ఛార్జెస్ కూడా ప్రభుత్వం పెరగడం జరిగింది. నేను కూడా ఇప్పుడు మొన్న సర్ప్రైజ్ అక్కడ SC హాస్టల్కి విజిట్ చేస్తే కూడా అక్కడ పిల్లలకి అడిగితే చాలా మార్పులు రావడం జరిగింది. వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఒక పిల్లలకి అడిగితే అంటే సరే ఇది అనలేకపోయాము, అంతా మాకు డైలీ। SSP कोलगाम की ज़ेर निगरानी जिला पुलिस कोलगाम ने कोलगाम में अमन व अमान के हवाले से एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया, जिसमें तमाम पुलिस के इदारों में तैनात मुख्तलिफ पुलिस तकरीबन 200 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। ये मशक अमन अमान की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए ताकत के कम से कम इस्तेमाल के साथ रखी गई थी।
किसी भी इस सारी मशक की निगरानी एसपी कोलगाम श्री साहिल सुरंगल आईपीएस ने की थी। इसके अलावा जिला कोलगाम की तमाम सुपरवाइजर्स अफसरान भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा थे। कोलगाम पुलिस की तैयारी और तालमेल का मुजाहरा करते हुए ये मशक कामयाबी के साथ अख्तिताम हुई। आदिलाबाद टाउन सतह पर मुनक़िदा इंटर स्कूल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आदिलाबाद जिला मुस्तखर के 6वीं क्लास की तालिबा आयशा फातिमा बिन्त मोहम्मद अब्दुल खलील ने अपनी मेहनत और लगन से सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि 7वीं क्लास की तालिबा जुफिशा आरा ने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी गैर मामूली सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाया है। इस इवेंट में हिस्सा लेते हुए स्कूल के तालिबात ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर न सिर्फ स्कूल बल्कि आदिलाबाद का नाम भी रोशन किया। उनकी कामयाबी पर स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा, वालिदैन ने उन तालिबात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी और उनकी मजीद हौसला अफजाई की और मजीद कामयाबी की दुआ की है। उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद के खिलाफ सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस वाक़े में मुसलमानों को भड़काकर जानबूझकर माहौल खराब किया गया और लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ। मुसलमान आपके मेमोरेंडम के जरिए हमदर्ज झैल नुकात पर आला सतही अदालती तहकीकात का मुतालबा करते हैं कि सिविल कोड के हुक्म से 11/9/2024 को सर्वे कमेटी ने पुरअमन तरीके से संभल को शाही जामे मस्जिद का सर्वे करने के लिए भेजा था। दोबारा सर्वे किया गया। यह हकीकत मशकूक है कि एक फरीक की दरख्वास्त पर दूसरे फरीक को सुने बगैर सिविल कोर्ट एक ही दिन में फैसला करे। जल्दबाजी में सर्वे टीम तश्कील दी गई, फौरी सर्वे के अहकाम जारी कर दिए गए। इस बुनियाद पर यह हुक्म अच्छी तरह से प्लान किया गया था। ये रिकॉर्ड की बुनियाद पर तहकीकात का मामला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मजहबी मकामात की तब्दीली के सिलसिले में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुतालबा किया, तो फिर निचली अदालत ने मुस्लिम मजहबी मकाम संभल जामे मस्जिद का सर्वा किस कानूनी इख्तियार से दिया था? क्या अदालतों को भी सियासत से मुतासिर नहीं समझा जा सकता? क्या ये तहकीकात का मामला है? 2700 बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद का इल्जाम है और उनके खिलाफ मुकदमात खत्म किए जाए। कोटा जिला इंचार्ज इमरान कुरैशी ने कहा है कि इस मौके पर कोटा शहर के अमन पसंद लोग रिजवान पठान, उमर खान, शादाब अली, नजीर अंसारी और मुस्लिम महासभा के सदर सोनू अब्बासी, जाहिद मस्तान निसामी, इरफान मंसूरी, केथुन ने, शाकिर अंसारी और दीगर कारकुनान भी मौजूद रहे। संविधान दिवस मना रही थी और पूरी दुनिया ने देखा दूसरी तरफ संविधान की धज्जियां जिस तरीके से संभल में उड़ाई गई। आज उसी संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया कि जो भी वहाँ पर मस्जिद में सर्वे के नाम पर, जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दूसरी बार सर्वे के नाम पर असामाजिक तत्वों को शामिल कर जो मस्जिद के अंदर भीड़ गई और फिर हमने ये देखा कि 5 जनों की जो मौत की खबर आती है, तो आखिर क्या पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पूरी गुंडाराज में बदल दी गई है? क्या जो 5 जाने गई है, अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि हम शांति चाहते हैं, तो हमने सर्वे पर जनवरी तक के लिए रोक लगा दी गई। मगर मेरा राज्य सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल है कि जो 5 जाने गई है, जिन माओ के लाल चले गए, जिन बहनों के सुहाग बिगड़ गए, क्या वो वापस ला सकते हैं? आखिर देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से तानाशाही का रास्ता अपनाए हुए हैं, वो कहते हैं कि हमें मुसलमान भी प्यारा है और हिंदू भी प्यारा है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि दंगे के नाम पर आखिर और कितनी लाशें और कितनी जिंदगी चाहते हैं? हमें एक तरफ दिखाया जाता है कि देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब, मैं कहूँगा कि गंगा जमुनी तहजीब अब मुशायरों में ही अच्छी लगती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम। आंध्र प्रदेश रैतुल सिंह के रियासती सदर जनरल सेक्रेटरी KVV प्रसाद जी ईश्वरिया ने CPI तेलंगाना रियासत के असिस्टेंट सेक्रेटरी बाला मल्लेश के अचानक मौत पर ताज़ियत का इजहार किया और उनके अहल खाने से ताज़ियत का इजहार किया है। कमरेड बाला मल्लेश मरणं अत्यंत विषादकरं। युवकुडु भविष्यత్తు ఉన్నవాడు, తెలంగాణ రాష్ట్ర CPI సహాయ కార్యదర్శిగా, జాతీయ సమ్మె సభ్యుడిగా పనిచేశాడు. విద్యార్థి ఉద్యమం నుంచి వామపక్ష ఉద్యమంలో AISFలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో పనిచేసిన వ్యక్తి. విద్యార్థి ఉద్యమం నుంచి ఇప్పటిదాకా ఏమాత్రం అలుపెరగకుండా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కోసం, ప్రజా సంఘాల కోసం, కార్మిక సంఘాల కోసం, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాల కోసం కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తి. అలాంటి యువకుడు, ఉత్సాహవంతుడు, గతంలో ఎప్పుడూ అనారోగ్యంగా పాల్పడలే. అంత ఉత్సాహంగా ఉన్నటువంటి బాలమల్లేష్ చనిపోవడం అనేది చాలా బాధాకరం. అందులో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు,
వాళ్ళ ఆవిడ పిల్లలు అంతా కూడా మాకు సన్నిహితం, వ్యక్తిగతంగా కుటుంబరీత్యా కూడా సన్నిహితం, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి అత్యంత ఆత్ముడు. అలాంటి వ్యక్తి చనిపోవడం చాలా బాధాకరం. బాలమల్లేష్ మరణం తీరని లోటుగానే భావిస్తా ఉన్నా. వారి మరణం పట్ల ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తూ వారి శ్రీమతి పిల్లలకు కూడా సంతాపం సానుభూతి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. एलारेड्डी हल्के के एमएलए मदन मोहन ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन कल्याणी गांव के साबिक एमपीटीसी श्रीधर गौड़ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एलारेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छे लीडर को खो दिया है। उन्होंने कहा है कि खुदा से दुआ है कि वो उनकी रूह को सुकून अता करे। కళ్యాణి గ్రామం ఎల్లారెడ్డి మండల్ శ్రీధర్ గౌడ్ మరి ఎంపీటీసీగా పనిచేసిన వ్యక్తి, నా ముఖ్య అనుచరుడు, చాలా మంచివాడు, మంచి సౌహృదయం ఉన్న వ్యక్తి ఈరోజు మరణించడం చాలా బాధాకరం. కాంగ్రెస్ పార్టీకి, మరి కళ్యాణి గ్రామానికి, ఎల్లారెడ్డి మండలానికి, ఎల్లారెడ్డి కాన్స్టిట్యూన్సీకి తీరని లోటు. చాలా మంచి నిజాయితీపరుడు. మరి హాస్పిటల్ పడ్డప్పుడు కూడా నిన్న కూడా నేను వీడియో కాల్లో మాట్లాడినా. ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఆయన చనిపోవడం తెలిసింది. నేను సీఎం గారు మీటింగ్ పోతుండడం వల్ల వాడు పోలేకపోయినాను. చాలా బాధగా ఉంది. ఇప్పుడు తెలిసింది. మరి మీ అందరూ కూడా మరొకసారి ఎంతో మంచి మనం కోల్పోవడం జరిగిందని భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ ఆత్మశాంతి కోరుతున్నాను. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।